सापा की सरकार में 2012 में जो जुल्म हुए हैं, खुदा पाक की कसम कभी उसका तसव्वुर कर लो तो दिल कांपने लगता है। किस वक्त आजम खां का बिल्डोजर आ जाए। आजम खां लाल मस्जिद पे एक दावत में गए, मरहूम खालिद खां साहब, उनकी देलियाँ देखी, टाइल्स लगी थी उनके घर पे, वहाँ पर उन्होंने गाड़ी रोकी और जो ये चोरमैन इस वक्त फरार है इनका सापा का, उसको फ़ोन करा कि जीसीबी भेजो और ये देली तोड़ो। खुदा की कसम फांसी पे लटका देना, एक लफ्ज़ गलत हो। बाप बेटे जुड़वा सब झूठे हैं। ये मगरमच्छ के आंसू, अपनी बेकसी दिखाना, ये बिच्छू है। बिच्छू कभी अमृत नहीं देता है, बिच्छू का काम डंक मारना है। देखिए, आजम खां एक बेहतरीन झूठे इंसान है, फांस का बांस बना देते। और मुझे अफसोस इस बात का है, मेरे रामपुर की जो जनता है वो सामने उनके झूठ बोलते हैं और ये रामपुर की जनता ताली बजाती है। आजम खां साहब ने जब इनको निष्कासित किया है सापा से, तो इन्होंने आजम मंच बनाया था और इन्होंने मुलायम सिंह यादव की और समाजवादी पार्टी की मुखालफत की थी। और इन्होंने ये कहा था कि हम मुलायम सिंह यादव को 20 साल के बाद पहचाने, उनकी धोती के नीचे खाकी नेकर है। पहले तो मैं आजम खां से ये पूछना चाहता हूँ, तुमने धोती उनके कैसे खोली जो तुम्हें नेकर देखने को मिला। सबसे पहले आश्चर्य की बात यह है कि उन्होंने धोती के नीचे कैसे देखा खाकी नेकर। दूसरी चीज़, आजम खान ने ये कहा कि मुलायम सिंह यादव किंग कोबरा है। और आप जानते हैं किंग कोबरा किसे कहते हैं? कि ज़रा सा फुसकार मार दे इंसान के तो वो मर जाए। आज उसी किंग कोबरा की पार्टी में फिर दोबारा चले गए। आजम खां का विकास हो, आजम खां के परिवार का विकास हो, या आजम खां के जो चंदखुंडे हैं चमचे उनका विकास हो। आजम खां रामपुर के विकास के लिए इलेक्शन ना कभी लड़े हैं और ना वो कभी लड़ेंगे। तब जब 2009 में जब हारे थे जयप्रदा से। जी साहब, और हम उस वक्त जयप्रदा को लड़ा रहे थे और जयप्रदा जी जीती थी। नज़ीर खां आ रहे थे, नज़ीर खां। आज मैं आपको ये बता दूं, कल रात शुतर खाने में उनका बेटा कह रहा था कि आजम खां जैसे व्यक्ति 100 साल के बाद पैदा होते हैं। मैं अपने अल्लाह और ईश्वर से कहता हूँ कि अल्लाह, इसमें का इंसान दूसरा पैदा मत करियो रामपुर में, जो वो जुल्म ढाए रामपुर की जनता के ऊपर। ये सामने मदरसा हैगा जामिया सईदिया, इसके अंदर 150 बच्चों ने कुरान हिफ्ज़ किया है और 2500 बच्चों ने नादरा पढ़ा है। मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर यह था कि ये रामपुर की जनता के ऊपर जुल्म ढा रहे थे, दुकानें तोड़ रहे थे, मकान तोड़ रहे थे। मैंने क्या थे इनके खिलाफ आवाज़ उठाई कि आजम खां ये बहुत गलत कर रहे हैं। तो आजम खां मुझसे नाराज़ हो गए। जब इन्होंने मुझसे बदतमीज़ी की कि दाढ़ी वालों पे भरोसा नहीं, मैं उनको पर लानत भेज के अपने घर चला आया और आज तक मैंने मुड़ के नहीं देखा उनकी तरफ और ना इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी देखूंगा। आजम खां की ज़ुबान 9 गज़ की है। उन्हें यह नहीं मालूम कि मैं बक क्या रही हूँ, क्या कह रहा हूँ। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ कि हमारे हुजूर मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मजलूम की मदद करो और जालिम की भी मदद करो। तो सहाबा इकराम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात तो समझ में आती है कि मजलूम की मदद करो, मगर ये बताइए कि जालिम की कैसे मदद करें। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसे अपनी ताकत से जुल्म से रोक दो, ये उसकी क्या है मदद है जालिम की। तो मैं उनके लिए, मैं अपने मजलूम भाइयों की तरफ से मैंने अपनी जान की बलि दे दी है। आजम खां मेरा इनकाउंटर कराएं, आजम खां मुझे जेल में डलवाएं, मेरी जुबान बंद नहीं होगी। और मैं उस अल्लाह से डरता हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ उस पालनहार की कि मैं एक लफ्ज़ झूठ बोलूँ तो अल्लाह मुझे ज़मीन का पेवन कर दे। उनका बेटा झूठ बोल रहा था कि नवाबों ने हमारे साथ ये जुल्म करे। नवाबीन नवाब गेट से नहीं गुजरने देते थे, शहबाज गेट से नहीं गुजरने, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। और मैं तो आजम खां से ये कहूँगा, उन्होंने ये अज़ाब जारिया पैदा किया है। 40 साल वो झूठ बोलते रहे रामपुर में, आज वो जेल में पड़े हुए हैं। अब्दुल्ला आजम की कितनी उम्र होगी? 26 साल होगी, 27 साल होगी, और आज वो झूठ बोल रहा है। हमारे नवाबीन के ये कारनामे हैं। ये मदरसा भी नवाबीन का है। नवाब फैजुल्ला खां साहब ने 1774 में मदरसा बनाया था और आज इस मोहल्ले का नाम मोहल्ला मदरसा कोना है। दूसरे स्कूल देखिए, रज़ा इंटर कॉलेज, रज़ा डिग्री कॉलेज,
हामिद इंटर कॉलेज, जुल्फ़िकार इंटर कॉलेज, मुराद स्कूल, खुर्शीद स्कूल, कमर लाका स्कूल, ये सब नवाबीन के दिए में। मैं अब्दुल्ला आजम से पूछना चाहता हूँ, तेरे बाप ने कौन सा स्कूल बनाया है? यह तो है। उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल बनाया है, वो भी गाजर नवाबीन की जगहों में है। आप जाके देखिए उनका कार्यालय, वो भी नवाबों की जगह में है। और फिर हमारे नवाबों को वो बुरा कहते, उन्हें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए, दोनों बाप बेटों को। वो तो कहते हैं हमने क्या बुरा किया है सर, हम स्कूल और कॉलेज ही तो बनाए, हमने क्या बुरा कर दिया? 2000 रुपए पब्लिक स्कूल की जाते फीस है। हाँ। मुझे आप बताइए कि ठेले वाले का, बीड़ी बनाने वाले का, कारचो बनाने वाले का बच्चा पढ़ सकता है, शिक्षा ले सकता है? हाँ। आजम खान झूठ बोलते हैं, आजम खान झूठ बोलते बिल्कुल आजम खान झूठ हैं। बोलते मगर हैं। समाजवादी पार्टी तो कहती है इनसे अच्छा तो हमारे पास हो ही नहीं सकता था उम्मीदवार। वो सामाजिक और मानवता के लिए उन्होंने जितना काम किया उतना कोई कर ही नहीं सकता। ये मुसलमानों के एजेंट हैं आजम खान, अच्छा मुसलमानों पे वो जुल्म करते हैं। अच्छा अखिलेश यादव भी खुश होते हैं, मुलायम सिंह यादव भी खुश होते हैं। अच्छा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मेरे हिंदू भाइयों पे जुल्म करें वो, मैं किसी के लिए जुल्म के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो मेरा हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई हो, मुसलमान हो। मैं अपनी जान निछावर कर दूंगा। और हम उस धर्म के मानने वाले हैं। हम तो राम जी के कोई अपमान मुसलमान करेगा, सबसे पहला आदमी मैं आऊँगा, मैं उससे लड़ूंगा। कोई मंदिर की ईंट हिला के देखे, अपनी जान दे दूंगा मैं। मगर जो आप ये कह रहे हैं सर, वो तो कहते हैं कि वो मुसलमान है इसलिए वो जेल में है, मुसलमान नहीं होते तो ये जेल नहीं, में भी नहीं होते। उनके कारनामे हैं। आलियागंज जाके देखें आप, हाँ, वहां पर उन्होंने स्टेडियम बनाया है। हाँ, आप स्टेडियम का रास्ता बना रहे थे, हाँ, तो आप हटा के भी तो बना सकते थे। आलियागंज के 150 मकान तोड़ दिए, वहां से इन्होंने रोड निकाला। मेरी जवान जवान बच्ची हैं, बूढ़ी माएँ हाँ, चीखें मार रही हैं, रो रही हैं कि भाई अरे कुछ मोहलत तो दे दो हमें कि हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं। हमारी जालिम आजम खान ने और इसका जालिम प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, उन्होंने 1 मिनट की मोहलत नहीं दी और उनके घर ध्वस्त कर दिए गए। यह है आजम खान मुसलमानों की हितैषी। 2 कदम पे आप चलिए, घोसियान मोहल्ले में हमारे नवाब साहब ने यतीमों को वो जगह दी थी, उसका नाम यतीम खाना है। आजम खान की निगाह यतीमों की जगह पे, मजलूमों की जगह पे जाती है। किसी ताकतवर से तो वो लेके देख ले, उसे यतीम खाने को उठा दिया रात के 3:30 बजे। वो बिलबिला रहे थे, चीखें मार रहे थे, अरे हमें सुबह तो होने दो। इस आजम खान जालिम ने उस जो उनका पालतू गुलाम था, पोरसियो आले हसन शैतान चरस बाबा, उसने उनको अरेस्ट किया, बसों में भर के पुलिस लाइन ले जाके छोड़ा और उनके घर ध्वस्त कर दिए गए। ये मुसलमान का काम है, मुसलमान कभी ये काम नहीं करता है। आजम खान भले अपने आप को मुसलमान कहे, मैं तो उनको हिंदू भी कहूँगा तो हिंदू धर्म का अपमान हो जाएगा। आजम खान साहब नास्तिक हैं, ना वो हिंदू धर्म को मानते हैं, ना वो मुसलमान धर्म, वो अपने परिवार धर्म को मानते हैं। मैं आजम खान से पूछना चाहता हूँ, क्या उनका परिवार ही क्या आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए है? MP उनकी जुड़वा बन जाए, MLA उनकी जुड़वा बन जाए, MLA वो बन जाए, MP वो बन जाए। अब MP से रिजाइन करेंगे तो वो विधायक ही लड़ेंगे। तो रामपुर वाले बेवकूफ़ हैं, और जो उनके साथ है मैं उन्हें बेवकूफ़ ही कहता हूँ। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। आजम खान दिखाते हैं अपने दांत कि मैं मुसलमान हितैषी हूँ, और दिल के अंदर उनके अंदर वो इस्लाम के भी दुश्मन है और मुसलमानों के भी दुश्मन है। मुझे आज बताए पूरा रामपुर योगी जी ने एक मदरसा शहीद किया हो, और मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता, मैं रामपुर की बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की MLA औलख जी भी कहते हैं मंत्री हैं, जाके पूछिए बिलासपुर में कोई मदरसा ध्वस्त किया हो, या किसी कब्रस्तान की मिट्टी लेके गए हों, या कोई मकबरा उन्होंने तोड़ा हो। वो एक गैर मुस्लिम भाई है मेरा, उसने ये कार्य नहीं करा है, और ये एक मुसलमान नाम है। इसके नाम के आगे जो नाम लगा हुआ है, हमें उससे बड़ा डर लगता है, मोहम्मद आजम खान। ये तो हमारे मोहम्मद साहब की भी तौहीन कर रहे हैं। इनके आगे तो नाम फिरौन आजम खान लगा जाए तो वो बेहतर है। और मैं एक शेर आपको सुना दूं, फूलों ने जख्म दिए हैं कांटों से गिला क्या, फूलों ने जख्म दिए हैं कांटों से गिला क्या, तुम्हें करना क्या था और तुमने किया क्या। तो मैं आजम खान से पूछना चाहता हूं कि रामपुर की जनता ने आपको अपने शहर के लिए कोई फैक्ट्री लाते, मेरे युवा बच्चे हैं, उन्हें नौकरी मिलती, उन्हें कारोबार मिलते, और जो कारोबार रामपुर में चल रहा था लकड़ी का, आजम खान शपथ लेके आए, कैबिनेट मिनिस्टर बने, और इन्होंने आते ही पिलिंग मशीनें बंद कराई, आरा मशीनें बंद कराई, उन लोगों को जेलों में डलवाया,
शायद आज भी लोगों को पर केस चल रहा है। तो ये मुसलमान के काम है, इंसान के नहीं है। मुसलमान हिंदू की तो बात नहीं, जिसके अंदर इंसानियत होगी वो किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। मगर ये बादशाह अपनी प्रजा को भूल क्यों गया सर? सवाल यही ऐसा था, इन्हें पूर्ण बहुमत, बोलते थे। इन्हें पूर्ण बहुमत पहली बार मिला 2012 में। तो इनके ऊपर ताकत की चर्बी छा गई आंखों पे, इनकी आंखें बंद हो गईं और इन्होंने आंखें बंद करके जुल्म करा। इन्होंने और भी मदरसे शहीद किए थे, मगर जब मेरा मदरसा ये शहीद करने आए तो इन्हें मालूम था कि बाबू खां खामोश नहीं बैठेगा। तो ये पूरा रोड छावनी बना हुआ था, पूरा अहले मोहल्ला से पूछ ले। मगर मेरे जज्बात, मेरे सामने मेरे दीन का मदरसा जोड़ लिया है। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जितने भी ये मदारिस हैं ये दीन के किले हैं। हमारे मदरसे में आतंकवाद नहीं सिखाया जाता है, हमारे मदरसों में कुरान सिखाया जाता है, गंगा जमनी तहजीब सिखाई जाती है, अपने बड़ों की इज्जत करना सिखाया जाता है, छोटों पे शफकत करना सिखाई जाती है। पता नहीं आज़म खान ने कौन से मदरसे में पढ़ा है तो उन्होंने जुल्म ही जुल्म सीखा है, लोगों पे जुल्म करते। और मैं और बताऊं आपको हितैषी, एक मेरी खातून, मेरी बहन इनके पास गई, उसने कहा आज़म भाई मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरा मियाँ बीमार है, मुझे कुछ ऐसा, वो जो कुछ लेडीज़ के जो चल रहे थे इनके वो स्कूल जो चल रहे थे उसका इस बार नाम नहीं आ रहा है इनमें, आंगनवाड़ी, तुमने मुझे लगवा दिए। अरे कहा आप तो बड़ी खूबसूरत हैं, बड़े रुपए कमाएंगे, बड़े घर कमाएंगे। ये आज़म खां का नेचर है महिलाओं को लेकर जी, बिल्कुल महिलाओं का अपमान किया है। अच्छा, हमेशा ऐसा क्यों रहता है सर? ये तरह तरीके के जो बयान आते थे आजम खां के, कभी रंग बताना, कभी भारत माँ को लेके, इस तरीके के बयान क्यों दिया करते? देखिए, खुश होता था इससे? उन्हें चाहिए था बवाल करना। जब वो सत्ता में होते थे, हमारे किसी हिंदू भाई ने उनको ऊपर रंग डाल दिया तो उनका ईद मिलन है, आओ साहब ईद मिलन है, वो गले मिलते हैं। और जब वो सत्ता से बाहर होते हैं, विपक्ष में होते हैं और उन पे कोई रंग डालता है तो कहते अरे मेरे नमाज के कपड़े बर्बाद कर दिए, अरे हिंदुओं ने जुल्म कर दिया, कि किसी रंग से फसाद खड़ा हो जाए। ये थ्योरी थी आज़म खां की। हम सुना करते थे इनका काफिला जाया करता था ठेले रेडी वालों को। अरे साहब, जिन रिक्श उनका बेटा कह रहा है, मैं उसकी वीडियो सुनी, मुझे बड़ी शर्म आ रही थी सुन के कि आज मुझे जो जुल्म हुए हैं वो कान बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं उससे पूछना चाहता हूँ, योगी जी की सरकार में रामपुर वालों पर वो एक जुल्म बता दे, एक एनआरसी के मामले में तो पुलिस प्रशासन ने थोड़ा सारा जुल्म किया है। भाई जिसका नाम था, जिसका फोटो था, उसे आप रखते, मगर अंधे बन के लोगों को भरा। सिर्फ एक ये तो जुल्म हुआ है, बाकी कोई जुल्म नहीं हुआ है। इनकी सरकार में, सापा की सरकार में 2012 में जो जुल्म हुए हैं, खुदा पाक की कसम कभी उसका तसव्वुर कर लो तो दिल कांपने लगता है। किस वक्त आज़म खां का बिल्डोजर आ जाए। आज़म खां लाल मस्जिद पे एक दावत में गए, मरहूम खालिद खां साहब, उनकी देलियाँ देखी, टाइल्स लगी थी उनके घर पे, वहाँ पर उन्होंने गाड़ी रोकी और जो ये चोरमैन इस वक्त फरार है इनका सापा का, उसको फ़ोन करा कि जीसीबी भेजो और ये देली तोड़ो। खुदा की कसम फांसी पे लटका देना, एक लफ्ज़ गलत हो। चलिए मैं उनके घर लेके जाता हूँ और आप पूछ के देखें। उनकी देलियाँ तोड़ दी और फिर औरों की भी तोड़ी जो 2-3 आदमी थे। ये काम है मुसलमान नेता के या हिंदू नेता के। ये हमारे बोर्ड तो बने। अब ये क्यों भीख मांगते फिर रहे हैं, क्यों भीख मांगते फिर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहीं की जनता तो जिताती थी, यहीं की जनता पे जुल्म क्यों उठाती? साहब एक बात समझ लें आप, यहाँ पर बदअकल लोग ज़्यादा हैं। अच्छा। आज उनको जेल में देख के उनसे प्रेम बढ़ लिया है। अरे जालिमों, ये तो सोचो उन्होंने करा क्या था जो जेल गए। उन्होंने जुल्म ढाए थे मुसलमानों के ऊपर, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। हमारा ये सा हिस्सा जो तोड़ा है तो इसमें कारी साहब का परिवार रहता था, और मैं फोटो ला के अभी दिखा दूंगा आपको अखबार के। तो इन्होंने एकदम उसको तोड़ना शुरू कर दिया, तो इनके बच्चे भी दब के मर जाते, तो जल्दी जल्दी सामान निकाला, इनके बच्चों को निकाला। आपसे हम जानना चाहते हैं कि कौन थे आजम खां? आपने जो 2017 से जो पहले का शासन था, क्या रहा करता था? ऐसा था बाबू भाई, और ये हमारी रिश्तेदारी भी है और ये हमारे उस्ताद भी हैं। बचपन में मैं जब इतना छोटा था तो ये मुझे नमाज की नहीं है और उसकी नहीं लेके जाते थे। मैं इनको उस्ताद कहता हूँ, और हमारी रिश्तेदारी भी है। और हम आज़म खां के साथ में रहे, बाबू भाई भी, मैं भी रहा।
सब लोग साथ में रहे। मगर बाबू भाई जो थे ये हट गए सबसे वहाँ से जुड़े हुए थे पहले। सब थे, घर जैसे ही मामले थे, आना जाना खाना पीना सब था आदम भाई का। इनके भी आते थे, हमारे यहाँ भी आते थे, कोई नाराज़गी नहीं थी। मगर हमारे एक डॉक्टर साहब तनवीर साहब हैं, दोनों भाई हैं, जुड़वा हैं, वो आप पूछ लेना पूरे रामपुर में, झूठ बोलूँ बहुत लोगों की मदद करते हैं। इतनी मदद करते हैं कि बाबू भाई या कोई भी अगर चला जाए, कि भाई गलत तो नहीं है बात, कोई भी अगर चला जाए और उनसे ये कहे कि डॉक्टर साहब ये बहुत गरीब आदमी, इसका ऑपरेशन कर दीजिए, तो 18,000 रुपये तक छोड़ देते हैं। कोई अल्ट्रासाउंड को अगर चला जाए और हम उनसे कहते हैं, या और लोग भी कहते हैं, ये नहीं कि हम हमारे कहने से, तो उनके भी वो पैसे छोड़ देते हैं। मगर वो भी आदम खां के साथ में थे, डॉक्टर तनवीर साहब भी। मगर यहाँ पे तोपखाने पे उन्होंने एक जगह मोल ली और मुझसे कहा कि यहाँ परवेज़ खां, यहाँ पर रामपुर के अंदर हज़ारों लोगों का इंतकाल हो जाता है हार्ट का। मैं हार्ट का यहाँ पे डॉक्टर लाऊंगा और गुर्दों के डॉक्टर लेकर आऊँगा। यहाँ पे बहुत परेशानी है कि मुझे अल्लाह ने इस काबिल कर दिया है कि रामपुर वालों को अब मैं जाने नहीं दूँगा, यहाँ ही इलाज करूँगा। उन्होंने अपने पैसा लेके और यहाँ पे जगह बनाना शुरू कर दी। सपा में ही थे उस समय भी। हाँ, आदम खां वो डॉक्टर साहब थे तनवीर जी। तो उनकी पुलिस आई और उसको रोक गई। इस अस्पताल को ये नहीं बनेगा। उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं बनेगा, मैंने तो मोल लिया है। तो खैर बातचीत हुई, डॉक्टर साहब का नाम का बिगाड़ पैदा हो गया और इतना बिगाड़ पैदा हुआ कि उनकी जगह को सीज कर दिया इन्होंने, आदम भाई ने। आदम खान ने जब सीज कर दिया तो डॉक्टर साहब ने फिर क्या नाम है अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। आदमी दरवाज़ा अदालत का खटखटाया, वो मुकदमा चलता रहा। जब वो मुकदमा चलता रहा तो सब ने डॉक्टर साहब से कहा कि क्या नाम है ज़्यादती जुल्म हो रही है और डॉक्टर साहब हमारे ऊपर भी जुल्म ज़्यादती हो रही है, हम भी छोड़ के चला आए, समझे। तो फिर डॉक्टर साहब का नाम है इलेक्शन में खड़े हुए, फिर हमसे गया और हम क्या नाम है आदम खां को छोड़ के हम डॉक्टर साहब के साथ चले गए। बाबू भाई सब लोग हम चले, सब लोग चले गए और लोग हज़ारों लोग चले गए। मगर ये होता है कि टीवी पे जो दिखलाया जाता है, डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा इलेक्शन था, इतना अच्छा इलेक्शन था, मगर सर्वे ने जो दिखलाया, सर्वे के हिसाब से वो समाजवादी को दिखाने लगे। डॉक्टर साहब इलेक्शन हार गया और कम से कम 55-54 हज़ार वोट लेकर आए, रामपुर ने दिया उनको, समझे साहब। अब भाई की सरकार आ गई, हम उनके साथ में थे। जब सरकार आए तो चुन के जो डॉक्टर साहब के साथ में गए हुए थे, चुन के उनसे बदले लिए जी। मैं उनके साथ में 25-30 साल आया और 25-30 साल रहा, बाबू भाई भी रहे। उसके बाद उन्होंने जो हमारे यहाँ पुलिस भेजना शुरू करी है कि, तो हमने पूछा भाई क्या कसूर है पुलिस से, तो बोले आओ कोतवाली हम बताएंगे तुम्हारा क्या कसूर है। मैंने कहा वो तो मैं नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा तो तुम फ़ौरन अंदर डाल दो। और लोग जा रहे थे, कोई 2 किलो चरस में, कोई 3 किलो चरस में, कोई कितने चरस में। खैर मैं चरस बहुत चरस था यहाँ। चरस इतना था कि सिविल लाइन में छत के ऊपर खुला चरस सूखता था और लोगों के ऊपर रखा जाता था। उसकी मैं तो ये कहता हूँ उसकी जांच कराई जाए कि ये चरस कहाँ से आया था, उसकी जांच कराई जाए। और क्या नाम है फिर क्या नाम है उन लोगों को ऊपर चरस रखा जाता था, वो लोग अंदर जाते थे। खैर हम 3 साल भाग रहे, मैं नई ताल में रहा। नई ताल में रहने के भी लगा दिया गया था ना, मैं तो फिर फरार हो गया, भर्ती नहीं आया। तो क्या नाम है वो लगा क्या। मेरे दोस्त महबूब पहलवान थे, वो भी मेरे बहुत करीबी, अब उनका इंतकाल हो गया है और रोते थे वो। और मेरा समाजवादी के अंदर जितने भी लोग आप पूछ लेना, सब मेरा अफसोस करते हैं आज भी कि वाह परवेज़ खां जो है वो गलत कहेंगे। मेरा किसी से समाजवादी वाले से नहीं है। फिर मैं शाहिद में आया, यहाँ पर रहते हैं लाल कब्र पे, अब उनका इंतकाल हो गया। बहुत अच्छा मेरे संबंध थे, बहुत मेरा मामला था। उन्होंने कहा मैं आदम खां से तुम्हारा मामला कराऊंगा। मैंने कहा नहीं साहब वो मुझसे बदतमीजी करेंगे बहुत ज़्यादा। बोले ना आप आ जाओ। मैं चला गया उनके कहने से, क्योंकि इमाम जो होता है उनके कहने से मैं चला गया। ये आदम खां है, इन्होंने मुझसे वो बदतमीजी करी और बोले तेरा तो इनकाउंटर कराऊंगा मैं, समझे। अब मैं खामोश सुनता रहा, क्योंकि पुलिस ज़्यादा थी साथ में। पुलिस से भाई पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, एक कहाँ तक क्या नाम पंगा लोगे। मैं खामोश सुनता रहा और मुझे ये जलील करते रहे वो, और जितने भी लोग बैठे हुए थे वहाँ पे सुनते देखते रहे और बोले तू अपना पक्का कर ले, तेरा इनकाउंटर होगा क्या, समझे। और तो ये तो मैं इनकाउंटर कराऊँगा। मैं खैर बोला नहीं, झूठ नहीं बोलूँगा कि मैं बोलता इनकाउंटर कराऊँगा। और
आज मैं चैनल के ज़रिए कहना चाहता हूँ, अगर समाजवादी की सरकार आती है तो पक्का मेरा इनकाउंटर है और आजम खान कराएंगे। आप देख लेना, पक्का इनकाउंटर कराएंगे या मुझे जेल में डलवाएंगे। तो मैं आजम खान के बेटे से पूछना चाहता हूँ, तुम जो ये कह रहे हो कि योगी जी ने जुल्म करा, इस सरकार ने जुल्म करा, अरे क्यों झूठ बोल रहा हो? अरे अल्लाह को मुंह दिखाना है, मरना है और हर चीज़ का हिसाब किताब देना है। अल्लाह को सब रोशन है। अल्लाह मियाँ मुलायम सिंह यादव नहीं है या अखिलेश यादव कि उनको गवाह की ज़रूरत पड़े, वो सब देख रहे हैं आसमान पे से कौन जुल्म कर रहा है। उन्होंने जुल्म करे हैं, आज अल्लाह ताला ने उनको सज़ा दी है, वो सीतापुर की जेल में है। और मेरी तो शायद मेरा ख्याल तो ये कहता है कि वो अब जेल से आना उनका मुश्किल ही है। उन्हें सुनवाई होना है, उनको 10 साल की सज़ा होगी। आज़म खान ने जिन गरीब बच्चों पे, युवाओं पे चरस लगवाया था झूठा, मैं कसम खुदा की खा के करी हूँ, चलो मेरे साथ नाले पार पे, उन बच्चों को 8-8 और 10 साल की सज़ाएँ हो रही हैं झूठे केस में। उनके कहने चरस नहीं निकला था, उन्हें घर से उठा के लेकर गया आले हसन, चरस बाबा उसका नाम है खबीस का, आज़म खान का पूर्व सीओ जो था, वो लेकर गया कि और साहब उसे बेचारे को चरस में बन गया। अभी उसे हुई 2 महीने हो गए सज़ा। तो अब ये बताइए, उसके माँ बाप के आंसू देखूं या मैं उस मक्कार बाप के बेटे के आंसू देखूं? वो मक्कार हैं, अदाकार हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। मगरमच्छ के आंसू हैं। और इंशाअल्लाह ताला रामपुर की जनता जवाब देगी 14 तारीख को। अच्छा, जब आपका मदरसा टूटा था, ये टीचर हैं, आइए। ये हमारे मुदर्रिस हैं, क्या थोड़ा आगे आ जाइए सर, तभी तो हम आएंगे। क्या रहा, क्या नाम है? खुर्शीद आलम। खुर्शीद जी, क्या मतलब जब उस समय जब तोड़ा उड़ा जाता, जब बुलडोजर घुसा था, क्या मंजर था, समय क्या था, क्या आप देखे थे उस समय? देखा था, बहुत सब देखा, बच्चे पढ़ रहे थे, मतलब बच्चे दब रहे थे उसमें, हमारे फैमिली भी रह रही थी अंदर, वो भी सब दबने से बच गई थी, ज़रा मुश्किल निकाला बाबू भाई ने कोशिश करेंगे, तो बड़ी मुश्किल थी, किसी बन गई थी वो, समझे। मतलब दिक्कत यही थी सर कि आप लोग तनवीर जी के साथ आ गए थे, तनवीर अहमद नाम है ना डॉक्टर साहब का? डॉक्टर तनवीर के साथ आ गए थे हम सब लोग। वही परेशानी थी। हाँ, वो परेशानी थी, वो चिड़ थी कि क्यों गए हमें छोड़ के, वो परेशानी थी। और इतनी परेशानी थी बहुत ज़्यादा। डॉक्टर तनवीर साहब जब यहाँ की मिट्टी खुद रही थी तो वो आए और उन्होंने आन के जीसीबी रुकवाई, और आज़म खान ने उन डॉक्टर तनवीर अहमद साहब पे, डॉक्टर महमूद अहमद साहब पे, उनकी बीवी के साथ जो हमारी छोटी भावज है, जो वो आज भी सीन सामने आ जाता है तो दिल हिल के रह जाता है, उनकी बीवी के साथ, हमारी छोटी भावज के साथ बेहूदगी करी। वो चीखें मार रही हैं। ये दोनों भाई जुड़वा भाई हैं, डॉक्टर महमूद साहब, डॉक्टर तनवीर साहब। इन दोनों भाइयों में आधे घंटे का फ़र्क है छोटे बड़े का। कोई ने जुड़वा कहता है, कोई 2 भाइयों वाला अस्पताल कहता है। और वो जहाँ पर आए बेचारे, उन्होंने उसे रुकवाया। पता ये चला कि दूसरे दिन उनके क्लिनिक के ऊपर दबिश पड़ी, महमूद साहब को ले गए। और वो महमूद साहब चीख चीख के कह रहे हैं, वो राजनीतिक नहीं है, महमूद साहब वली आदमी है, बहुत नेक शख्सियत। बहुत सही बात, पूछ लेना आप रामपुर में। वो इनके साथ ये हुआ है गरीब के साथ कि इनकी जवान बच्चियाँ, इनकी जवान औरत, और रात के 3 बजे पुलिस वाले घुस जाते हैं। आपको मालूम है जब आदमी अपने बिस्तर में होता है, किसी के कपड़े कैसे हैं, वो तो अपने चादर ओढ़े हुए है, या ठंड है तो लिहाफ ओढ़े। उन सुअर के बच्चों ने, उस वक़्त के पुलिस प्रशासन ने, फिरौन आज़म के दौर का जो था, इनकी बच्चियों के साथ बदतमीज़ी करी, माँ बहन की गालियाँ बकीं। कहाँ है वो परवेज़, बताओ सुअर के बच्चों। इनकी बीवी हाथ जोड़ रही है, साहब मुझे नहीं मालूम। उससे भी अपशब्द बोले मेरी भावज से। मैं तो कहता हूँ डूब के मर जाएं आज़म खान। और मुसलमानों की बात करते हैं, नहीं करना चाहिए। आज़म खान इनकी यहाँ दावतें खाते थे, मेरे यहाँ भी आते थे। हमारा कसूर यह था कि उनकी गलत नीतियों का हमने इख्तिलाफ किया, बस उनके आग लग गई कि ये मेरे खिलाफ बोलने लगे। तो इनके ऊपर भी जुल्म हुए, मेरे ऊपर भी जुल्म हुए। और मैं बताऊं, जो बेहूदगी हमारी बहन बेटियों आलियागंज के अंदर जवान बच्चियों के साथ पुलिस ने बेहूदगी की है। कपड़े फाड़ दिए उनके, क्योंकि वो घर तोड़ना थे, वो बैठ गई सड़क पे, तो उन्हें जबरन उठा के फेंका। तो उन किसी का जंपर बोसीदा था, जिन्होंने खींचा, झर से फट गया, उसके पिस्तान दिख रहे हैं, उसका जिस्म दिख रहा है। ये वो जालिम आज़म खान है। सलाम साहब वहाँ पे
धरने पे बैठे उन्हें बेचारों को पकड़ लिया और 1.5 महीने में उनकी जमानत हुई। ये आजम खान के कार्यकाल में ये कार्य उन्होंने करे हैं मुसलमानों के साथ। जो आवाज उठाएगा उसको डाल दो। उसे फौरन जेल में। अब हमने तो साहब एक शायर का शेर है, वो भी सुन लो, मरहूम शायर ने राहत इंदौरी। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। इनका घर तो झूठ की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। ये बाप बेटे जुड़वा सब झूठे हैं। ये मगरमच्छ के आंसू, अपनी बेकसी दिखाना, ये बिच्छू है। बिच्छू कभी अमृत नहीं देता है, बिच्छू का काम डंक मारना है। आजम खान जब जेल से लड़ेंगे, अल्लाह ना करे वो जीत गए, तो क्या सीतापुर जाएंगे अपने कार्य कराने के लिए?